अब बताइए, अगर हम कहीं जाएंगे तो शादी कैसे करेंगे बच्चों की अपने? को यहाँ से हटाए ना, हम बताओ इतनी उम्र में अब हम बेटा कहाँ जाएंगे? यानी राशन पानी से बंद कर दिया जा रहा है कि भूखों मरोगे तो भागोगे, वरना यहीं मर के सड़ोगे। झूठन धो धो के हमने एक एक दिन का बटोर के ये घर बनाया है। जब आपको वोट की जरूरत थी तब तो आपने इन बस्तियों से खूब भर भर के झोली भर भर के वोट लिए। आज इस बस्ती को उजाड़ने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो इस तरह से आप क्या यहाँ कश्मीर बनाना चाहते हैं? को यहाँ से हटाए ना, हम बताओ इतनी उम्र में अब हम बेटा कहाँ जाएंगे? है ना, ना बेटों का साथ है ना आदमी का साथ है, और 4 ये लड़कियाँ लेके हम किसके दरवाजे पड़ेंगे जाके? योगी साहब को खुद सोचना चाहिए। कुछ सब इसमें अमीरी नहीं है, इसमें अमीर गरीब सब लोग हैं। हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि हमको यहाँ से हटाया ना जाए, और हमारी गरीबी में हम अपने पेट में नहीं खाएंगे, मगर इसका जो वो बांध देंगे वो हम उनको देंगे भैया। ये बताइए चाची, स्टे आ गया है, स्टे आ गया है 1 महीने का। हाँ, मगर भाई हम लोग यही चाहते हैं, स्टे आ गया, मगर हम लोग का पट्टा कर दे। महीने में जितनी किस्त बांध देंगे, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग जमा करेंगे जहाँ जिस तरीके से जमा। हम लोग को बाहर भेज देंगे, कमाई हम लोग रोजी रोटी यही है, तो हम लोग बाहर जंगल में कहाँ कमाएंगे, क्या देंगे, क्या करेंगे? बस उनसे कुछ गुजारिश यही है कि हम लोग उनकी किस्त बांध दें, पट्टा कर दें, हम लोग देते रहेंगे धीरे धीरे। कहा जा रहा है आपको 1 महीने का जो समय दिया गया, कहा जा रहा है जो मकान वहाँ पर दिए जाएंगे दिए जा रहे हैं। बेटा बहुत जंगल में है, इतनी दूर है, अब ऐसा सामान हम लोग के एक कमरे में आएगा नहीं भैया सामान। हम लोग सबकी यही है भैया, सबकी रोजी रोटी भैया। औरतें कोठी में काम करके अपना गुजर बसर कर रही हैं, ये खुद करती हैं। हमारे घर में तो वहाँ पहले ही यही कह रहे थे कि यहाँ मत बसो, तो हम लोग नहीं बसते। और जब यहाँ का आधार बना, यहाँ का को पहचान पत्र बना, राशन कार्ड बना, सब कुछ यही का बना है, और फिर हम लोग से बेघर करे दे रहे। बताइए 5,000 रुपए महीना किस्त कहाँ से देंगे हम लोग? ना काम है वहाँ, ना धंधा, तो कहाँ से देंगे? हम लोग ने कैसे जोड़ जोड़ के अपना घर बनाया, इतनी परेशानियाँ उठाई कि देखिए अभी कोर्ट से फैसला आ जाने दीजिए, तब आप इसको तोड़िए। उसने कोई गलत बात नहीं की थी, और इस कदर का मारा है, उसको एकदम लहू लहान कर दिया है, और एक का हाथ तोड़ दिया है, एक के पीठ पे एकदम इतना मारा है कि जो काली चिया पड़ गया है उसका शरीर। ऐसी सरकार से क्या फायदा है, आप बताइए? ऐसी सरकार हो जब पब्लिक को ही मारेगी, और पब्लिक ही उनको हमारे ही उससे बादशाह बने हैं वो। हम लोग को फ्री का राशन नहीं चाहिए, हम लोग का ये मकान यहाँ का हमको वो कागज बना के दीजिए, पक्का कागज देंगे, हम लोग किस्त देंगे इसका। हम लोग जमीन का टैक्स, पानी का टैक्स, बत्ती का टैक्स, हर चीज का टैक्स देते हैं हम लोग यहाँ का। बताइए, कह रहे कि आप ये गलत उसमें बसे हुए हैं। बताइए पहले से क्यों नहीं हम लोग को लिखार दिया था? पहले शुरू में जंगल था, अमरूद की बगिया थी, यहाँ पे छोटे छोटे थे हम लोग, यहाँ पे पैदा यहीं हुए भैया। बताओ अब हम लोग बच्चे लेके कहाँ चले जाए? यहाँ लकड़ बग्घे लगते थे। हमारे नाना कहना यहाँ पे एक हाथ में फारा, एक हाथ में कहने वो डंडा लेके रात भर हम लोग को सुलाते थे यहाँ पे। तब आग लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में भी दिया था। इसमें हमारा एक भाई जल के राख हो गया था। उस वक्त डीपी बोरा ने आके कहा कि ऐसा है, अब आप लोग टीन डाल के रहो, अपना अपना इंतजाम करके रहो, बंद करके रहो, ताकि अपने बच्चे और खुद भी बच सको। तब हम लोगों ने टीनें डाली। टीनों के बाद फिर आज तक कोई ऐसा आया नहीं कि हमको यहाँ पर कोई रोक ठोक लगाता। अगर आपने रोक ठोक पहले लगा दी होती तो आज हमने ये पैसा दूसरे का, आपका घर का झूठन धो धो के, झोपड़ी बताते पीछे आप घर दिखाइए, झूठन धो धो के हमने एक एक दिन का बटोर के ये घर बनाया है। अब आज आप चाहते हो कि हम यहाँ पे कब्जा करें, आप कब्जा करो, मगर ये देखो कि हाँ हमारी यही जनता है जिसने हमको कुर्सी दी है। किसी मोहल्ले में नहीं है,
आज तक के कहीं भी दंगा हुआ है, लेकिन आज तो अकबर नगर में कभी भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान के चक्कर में। भाई बहन बन के रहते हैं, सब भाई बहन बन के रहते हैं। कोई चीज हम लोग इनका त्योहार हम लोग मनाते हैं, हमारा त्योहार ये लोग मनाते हैं। कोई हम लोग का वो नहीं है कि हम लोग हिंदू साफ तौर पे दिखता भी है जिस तरह से यहाँ मकान। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं काम हम, यहाँ कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे सब लोग मोहल्ला मेरा इतना अच्छा देखे भाले रहते हैं। अब आओ कहीं जाएगा मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए, कोई जिम्मेदार बनेगा? दुकानों की बात नहीं है, बात है जिसे गेहूं जो सरकार से ही मिला उसको पिसाने के लिए चक्की पे बाहर डाल के आए थे, उसको 20-25 किलो वो लेके आ रहे हैं तो वो भी नहीं लाने दिया जा रहा। यानी राशन पानी से बंद कर दिया जा रहा है कि भूखों मरोगे तो भागोगे वरना यहीं मर के सड़ोगे। सामान ले जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप एक झोला 25 किलो आटा, 10 किलो दाल या कुछ अपने परिवार है 10-10 परिवार बैठा हुआ है घर में, बच्चे भूखे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके लिए लाने के लिए कोई इजाज़त नहीं। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे बच्चे भी हैं। तो देखिए समय पूरा अकबर नगर इस समय बाहर है। ये बताइए हम लोग का घर दे रहे हैं इतनी दूर कि जहाँ पैदल नहीं जा सकते और हम सिलाई करते हैं। मेरा एक पैर टूटा है, राड पड़ा हुआ है पेट में, पैर टूटा भी पैर टूटे। ये बताइए आज तो मेरा तीसरी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है, तीसरी पीढ़ी चल रही है। मेरे बच्चे जवान हो गए यहाँ पे, मेरे ससुर खत्म हो गए। मेरा हमको ये परिवार है हमारा, हम परिवार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कॉलोनी में एक परिवार है, आज आप लोग को हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर अभी तो मामला वैसे कोर्ट में है, अब कोर्ट के मामले में कुछ बोलना जल्दीबाजी होगी। कोर्ट देख रहा है। मिला है आपको 1 महीने वो मिला है, उसको डिफाइन एलडीए भी कर रही है, हमारे लोग भी, वकील साहब भी कर रहे हैं। उस पर अपील की गई है, अभी उस पर अपील चल रही है। अब उसमें कुछ भी बोलना जल्दीबाजी नहीं होगी। शासन का कॉपरेट शुरू से किया गया है। शासन ने जो चीज़ मांगी है, शासन ने हमसे आधार मांगे थे, बिना विरोध के सबने दिया है। पेपरों में ये छपवाया गया कि विरोध किया गया, तो उनको कैसे पता चल गया? सारे पासपोर्ट बने हुए हैं, इस पे 800 से 900 लोग विदेश में रह रहे हैं इसी बस्ती के। और हैरानी इस बात की है कि महानगर थानों में यहाँ के कई मुकदमे भी वांछित हैं। अब ये मतलब यहाँ के जो भी हैं मतलब, और अभी ये सड़क पे जहाँ आप खड़े हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के कोटे से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पत्थर भी लगा है। अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं और यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी तो जो कोर्ट का स्टे आया है उसके बाद से जो बताया गया है कि इन्हें 1 महीने का स्टे दिया गया है, 4 हफ्ते का स्टे दिया गया है। मैम अभी देखा जा रहा है जो अकबर नगर का पूरा अभी ध्वस्तीकरण का जो मामला चल रहा है, कोर्ट में 1 महीने का स्टे दे दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अपने मतलब चीज़ों को लेके कि घर बार का इंतज़ाम करने के लिए या पीएम आवास का आवेदन करने के लिए इस चीज़ को लेके समय दिया गया। क्या कुछ देखिए जिस तरह से आप देखिए कि इसको झग्गी झोपड़ी दिखा रहे हैं ना, लेकिन आप खुद आप मीडिया से हैं, आप एक बार अपना कैमरा ज़रा इस बस्ती में घुमा के देखिए कि यहाँ पे 3 फ्लोर तक मकान बने हैं, ना कि फर्स्ट फ्लोर बना है या किसी का आधा कच्चा मकान बना है, ऐसा नहीं, पूरा वेल मेंटेन मकान बना हुआ है। जहाँ हम बैठे हैं ये जगह भी बनी हुई है, आप देखिए, और उसको ये झग्गी झोपड़ी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं नाले के किनारे बसे हुए हैं। आप ये बताइए जब आपको वोट की ज़रूरत थी तब तो आपने इन बस्तियों से खूब भर भर के झोली भर भर के वोट लिए, आज इस बस्ती को उजाड़ने में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है? सारे मॉल सारी चीज़ें यहीं बनेंगी क्या? ऐसे ही बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने मतलब कब्जा किया हुआ, वहाँ क्या एलडीए की नज़र नहीं जा रही? क्या वो एलडीए की ज़मीन नहीं है? क्यों? क्योंकि वो भाजपा में शामिल है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। ये गरीब तबके के लोग हैं, ये आम जनमानस है, ये आम लोग हैं, इसलिए इनको आप आसानी से उजाड़ने का काम करेंगे और आप दहशत फैला रहे हैं इस तरह से। अभी बताया गया, मैं आगे थोड़े लोगों से बात कर रहा था तो लोग बता रहे थे राशन भी नहीं लाने दिया जा रहा है। देखिए जहाँ तक ये हमारी बहन सुमन जी हैं और हमारी पुरानी साथी भी रही हैं, मैं इनका पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। जो आज मैं यहाँ पर आई और पता किया तो यहाँ पे इन लोगों को राशन नहीं लेने दिए, जो गली गली सब्जी वाले टहलते थे। तो इस तरह से आप क्या यहाँ कश्मीर बनाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ स्कूल चलाती हूँ। ये सन 71 में मेरे फादर आए थे
71 में मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे मम्मी की भी डेथ हो गई। मैं 50 साल की मेरी एज खुद है। जब से मैं यहाँ रही सिर्फ पढ़ाने का ही काम करती, शिक्षा का ही काम करती हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम पास हैं एग्ज़ाम पास है जी, और अब देखा जा रहा है कि ये पूरा माहौल बना हुआ है जहाँ पे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे। बच्चे आके मेरे पास रो रहे हैं। मैं स्कूल कॉलेज में जा के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैम मेरे बच्चों पे करम करिएगा कि बताइए बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, होम एग्ज़ाम भी इंटर कॉलेजों में 11 जनवरी से हैं। बताइए बच्चे डिप्रेशन में बुक लेके बैठे। मैं लिस्ट बना के बच्चों की स्कूल जाके स्कूल की प्रिंसिपलों से और टीचर से मिलकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई आप मेरे बच्चों की थोड़ा हेल्प करिएगा, डेट आगे पीछे कर ले। लेकिन बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे क्या करेंगे? और ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि ज़मीन नुज़ूल है, ये नुज़ूल नहीं है, ये ज़मीन नुज़ूल नहीं है। आज जो है पता नहीं ऐसा क्या, जैसे अभी सिस्टर बोल रही थी क्या चश्मा पहन लिया, वाकई उन्होंने कोई चश्मा पहन लिया जो उनको ये ज़मीन अच्छी दिख रही। जिस टाइम हमारे बाप दादा यहाँ आए, मेरे अपने सामने की बात, जैसे दीदी ने बताया कि मेरी उम्र 50 साल, मेरी खुद की उम्र 50 साल हो रही है। आप सोचिए यहाँ हमने खुद अपने सरों पर मट्टी ढो के यहाँ पाटा है। जिस टाइम हम लोग यहाँ रहते थे गंदगी पड़ती थी, अस्पतालों का कचरा आता था, भूड़ जानते हैं वो तक यहाँ पटा है। इतनी गंदगी आती थी, मछली माहौल के हड्डियाँ आती थी, मछलियाँ सड़ी यहाँ डाली जाती थी। उस टाइम हम लोग ने जीवन काटा, तब हमें संक्रमण रोग नहीं हुआ। अभी बीते सालों जब कोरोना आया, हमारे यहाँ कोरोना से एक आदमी नहीं मरा, तब भी आप एक बार चेता देते क्या? तब सरकारें नहीं थी, तब भी चेता देते कि भाई देखिए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होना है, ये ग्रीन बेल्ट की एरिया है, आप लोग झोपड़पट्टी ऐसे डाल के रहिए, पर आप लोग पक्के मत बनाइए। आज सोचिए हमने अपना घर बनवाया, 15 लाख रुपए लगे हैं, लोन लेके बनवाया है मैंने, लोन अदा नहीं हुआ। 2 बेटियों की मेरे शादी होने वाली है, तय है। हाँ बताइए, अगर हम कहीं जाएंगे तो शादी कैसे करेंगे बच्चों की अपने? कहीं ना कहीं एक सवाल मैम ये आधार पे भी उठता है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से बता रही हैं आधार कार्ड का एक इन्होंने बताया, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहले भी लोग आए सर्वे करके गए, और जो लोग हैं जैसे जो बड़े नेता हैं या जिनकी बात कर ले जो हमेशा सक्रिय रहते हैं बोलने में, आज इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बाहर से आए हुए लोग तो हैं नहीं, ठीक है, ये यहीं के लोग हैं। ठीक, इस सर्वे के नाम पे इनकी आइडेंटिटी लेना, इनके आधार कार्ड लेना, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप कह रहे हो सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, जब ऑनलाइन आपने कर लिया तो इन लोगों से क्यों मांग रहे हो? आप ऑनलाइन भी तो चेक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बता दें, ये वो सरकार है जो कहती है गरीब ही हटा दो, गरीबी नहीं हटाओ, ये गरीब हटा रही है, ये गरीब हटाने वाली सरकार है। और इस सरकार को यही गरीब जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से इनके घर उजाड़े जा रहे हैं, कहते हैं ना हुकूमत, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है। तूने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना, तो ऐसा ना हो ये गरीब आंसू जो है बहे, इतना बहे कि उसमें इनकी सरकार बह के निकल जाए। तो योगी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस जो अपनी सत्ता के अहंकार में जो इतने वो हो गए हैं, तो अहंकार थोड़ा कम कर दे और इन गरीबों के घरों को दे दे जो इनके सर पे। आप बताइए कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए इस मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल के बच्चों पे कितना टेंशन होगा, कितना माँ बाप रोज़ कमाने खाने वाले हैं। अभी जैसे हमारी बहन ने बताया कि यहाँ पास में कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे ये लोग जाते हैं, जाके काम करते हैं, 1000-2000 रुपये पाते हैं, 4000 रुपये पाते हैं, जिससे अपने बच्चों का भविष्य संवारने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और आज आप उन्हीं बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं, ना कि सरकार पढ़ाने की तरफ बच्चों को वो करती, और ये तो उनसे पढ़ाई शिक्षा छीन रही है। जी मैम, जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया उसमें एक जगह पे कोर्ट ने कहा था कि राइट टू अर्न लाइवलीहुड का बहुत बड़ा हनन यहाँ पे हुआ है। कहीं ना कहीं इनका जो घर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उनको उस तरीके से बताया भी नहीं जा रहा है, इनके पास अभी समय नहीं है कि अपने कहीं पे जीवन यापन की कोई व्यवस्था करे। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अगर ये कह रहे हैं कि यह अवैध है, इनका यही है ना, ये अवैध है, और यहाँ से अभी तक इनको अवैध नहीं दिखाई दे रहा था। आज इनको अवैध क्यों दिखाई दे रहा, कौन सा इन्होंने चश्मा लगा लिया है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी को उजाड़ने से पहले बसाना तो कभी एक घर बसाया है योगी जी ने, अपना घर, खुद का घर तो बसा ना पाए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, तो उन्हें क्या पता
उन्हें क्या दर्द होगा इन गरीबों का कि घर बसाना किसे कहते हैं, क्योंकि जिसका खुद का घर नहीं होगा ना, उसको किसी के घर की परवाह नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।